आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल से मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ एमडी आयुर्वेद आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं उपस्थित हुई हूँ एक ऐसे देसी पौधे के बारे में बताने के लिए जिसका नाम है पुनर्नवा। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी पुनर्नवा के बारे में, उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, उसके ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में, उसके प्रिकॉशंस के बारे में और उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे एक गुजारिश है छोटी सी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरे टॉपिक को एंड तक देखिए। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पुनर्नवा एक देसी पौधा है जो बरसात के मौसम में देखने को मिलता है और ग्रीष्म ऋतु यानी कि जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो ये वैनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, हमें ग्रीष्म ऋतु से पहले ही इसको प्रिजर्व करके रख लेना चाहिए, क्योंकि इसके इतने सारे मेडिसिनल यूज़ हैं कि आप चकित रह जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी इसको पुनर्नवा इसीलिए कहा जाता है कि एक तरीके से ये एनुअल प्लांट है और रेनी सीजन में होता है और ग्रीष्म ऋतु में ख़त्म हो जाता है, फिर अगले रेनी सीजन में इसका उद्गम हो जाता है। तो हर साल ये नया पौधा उगता है। ये पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ता है और प्रोलिफरेट करता है, इसलिए इसको पुनर्नवा कहते हैं। दोस्तों, इसको इंग्लिश में हॉगवीट कहते हैं और इसका बोटैनिकल नेम है बोरहाविया डिफ्यूज़ा। इसका जो पर्याय है इसको गदहपुरना भी कहते हैं और इस औषध का प्रयोग आयुर्वेद में हजारों वर्षों से होता चला है। अगर हम इसके प्रयोज्यांग की बात करें तो इसका पंचांग प्रयोज्यांग है, यानी कि हम इसके रूट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, स्टेम का भी, लीव्स का भी और पुष्प और फल का भी हम इसका प्रयोग करते हैं और दवा बनाने के काम करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके थेरेप्यूटिक यूजेस के बारे में। इस पौधे के पत्तों की अगर हम बात करें तो ये इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है और बहुत ही अच्छी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। ये एक एक्सीलेंट काम करता है बैक्टीरियाज को किल करने में। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के खिलाफ बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देता है शरीर को। पुनर्नवा के पत्तों से क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, जो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल में करता है और इंसुलिन के प्रोडक्शन को भी बढ़ाने में मदद करता है। अगर हम इसके रूट का एक्वस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें, यानी कि इसका हम या तो अर्क बना लें, आसा बना के हम उसका कंजम्पशन करें, तो हमारे लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। पुनर्नवा के पत्तों से निकाला गया जो एक्सट्रैक्ट होता है ये एंटी प्रोलिफरेटिव होता है और एंटी एस्ट्रोजेनिक होता है। तो जिन मरीज़ों को ब्रेस्ट कैंसर है, ये उस पर बहुत अच्छा काम करता है। वहाँ के सेल्स को ग्रो नहीं करने देता और सिर्फ सेल्स को ग्रोथ कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर आपके शरीर में कहीं भी सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, तो अगर आप इसके पत्ते का और तना यानी कि स्टेम का, इसकी स्टेम बहुत सॉफ्ट सी होती है, उसका अगर हम लोग पीस के पेस्ट बनाएं और वो लोकली अप्लाई करें तो आपकी सूजन चुटकियों में गायब हो जाएगी। पुनर्नवा एक बहुत ही अच्छा एंटी कॉन्वल्जेंट है, यानी कि जिसको दौरे आते हैं, फिट्स आते हैं, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। इसकी जड़ों का एक्सट्रैक्ट हमारे शरीर में WBCs को बढ़ा के हमारे शरीर में होने वाले स्ट्रेस को कम करता है, उसके लिए टॉलरेंस डेवलप करता है। इसके अंदर एंटी फाइब्रिनोलिटिक एक्टिविटी होती है, जिससे फाइब्रिन और प्लेटलेट्स के डिपोजिशन को ये कम करता है। ये मरीज़ों की आंखों में होने वाले कॉर्नियल इडिमा और इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में कारगर है। किडनी डिजीज़ में ये एज अ डायूरेटिक काम करता है और स्प्लीन के से जुड़े हुए परेशानियों में, बीमारियों में भी ये काफ़ी कारगर है। वह एक एक्सपेक्टोरेंट की तरह हमारे गले को सूद करता है, हमें खांसी से आराम दिलाता है। जब बच्चों को हेलमिंथिक ग्रोथ होती है तो ये एक बहुत ही अच्छा, इसकी जो जड़ है बहुत ही अच्छी एंटी हेलमिंथिक है और अस्थमा से में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। आइए अब हम जानते हैं हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ पुनर्नवा।
तो हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ पुनर्नवा में सबसे पहले हम बात करेंगे आइज़ के डिसऑर्डर्स की और कंजंक्टिवाइटिस की। तो अगर हम लोग पुनर्नवा के पंचांग का स्वरस लेते हैं, यानी कि उसका जूस निकाल देते हैं क्रश करके और इक्वल अमाउंट ऑफ शहद में उसको मिक्स करते हैं और हम ये जूस अप्लाई करते हैं अपनी आइज़ में, तो हमें बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है। पुनर्नवा की जड़ का ताज़ा स्वरस अगर हम आइज़ में लगाएं तो नाइट ब्लाइंडनेस और कंजंक्टिवाइटिस जैसी बीमारियों से भी बहुत जल्दी आराम आता है। किसी को आँखों में खुजली होती है, आँखें बहती हैं, मतलब आँखों से पानी आता है, कॉर्नियल ओपेसिटी है, तो अगर हम इसकी जड़ का रस लगाते हैं तो हमें इन बीमारियों से काफ़ी अच्छा आराम मिलता है। आइए अब बात करते हैं रोल ऑफ पुनर्नवा इन जीआई ट्रैक्ट। पुनर्नवा का एक फॉर्मुलेशन आता है पुनर्नवा मंडूर के नाम से। अगर आपको मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है या आपको स्प्लीन से जुड़े हुए कोई भी समस्या है या लीवर आपका वीक है, फैटी लीवर है, पेट में कीड़े हैं या आंतों में सूजन है, इन सारी बीमारियों को में आप पुनर्नवा मंडूर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। पुनर्नवासव नाम से पुनर्नवा का एक फॉर्मुलेशन आता है मार्केट में। अगर हम इसको डिस्पेप्सिया की कंडीशन है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं या आंतों में सूजन है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। लीवर से जुड़ी हुई कोई भी डिजीज़ या स्प्लीन से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी, उसमें भी पुनर्नवासव बहुत अच्छा काम करता है। आइए चर्चा करते हैं रोल ऑफ पुनर्नवा इन न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स में भी पुनर्नवा गूगल नाम से मार्केट में एक फॉर्मुलेशन अवेलेबल है। उसको अगर हम लोग साइटिका, मस्कुलर क्रैम्प्स या कहीं भी बॉडी में क्रैम्प हो, उसमें अगर हम लोग देते हैं तो काफ़ी आराम आता है। ये चर्चा करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ द प्लांट इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में इस प्लांट की जड़ बहुत ही अच्छा काम करती है। तो मैं बार बार आपसे यही कहूँगी कि इस प्लांट को प्रिजर्व करके रखिए, ये आपको साल भर बीमार नहीं होने देगी। तो दोस्तों, एक फॉर्मुलेशन आता है पुनर्नवाष्टक और एक आता है पुनर्नवा क्वाथ चूर्ण। अगर हम इन दोनों का सेवन मरीज़ को कराते हैं तो उसको रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में काफ़ी आराम आता है। अगर वो अस्थमैटिक है या उसको ब्रेथलेसनेस है या परसिस्टेंट कफ है, तो ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है उनके लिए। अब बात करते हैं जॉइंट्स की। तो पुनर्नवा अगर हम लोग रूमेटिज्म या गाउट के पेशेंट्स में देते हैं तो ये हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि रूमेटिज्म और गाउट के पेशेंट्स के जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती है और ये एक बहुत अच्छा शोथर है, यानी कि ये सूजन को कम करने वाली औषध है। तो ये ज़रूर जोड़ों के दर्द में काम करेगा। चर्चा करते हैं कि पुनर्नवा को हम यूज़ कैसे करें। वैसे तो मैंने अपने पूरे वीडियो में आपको बता ही दिया है, बट मैं और क्लियरली बता दूं कि पुनर्नवा को आप जूस की फॉर्म में उसके पंचांग को क्रश करके जूस एक्सट्रैक्ट करके उसका सेवन कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम उसकी लीफ और उसके रूट्स का पेस्ट बना के इन ऑइंटमेंट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम घृत मिला सकते हैं, दूध मिला सकते हैं, तेल मिला के ऑइंटमेंट बना सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सूद करता है। जहाँ भी शोथ हो उसमें उसको अप्लाई कर सकते हैं, उससे मरीज़ को काफ़ी आराम मिलेगा। पुनर्नवा की लीफ और रूट को हम क्रश करके उसका जूस निकाल के फ्रेशली हम अपने आइज़ में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमें आइज़ में अगर कोई भी दिक्कत है तो उसमें हमें इंस्टेंट आराम मिलेगा। पुनर्नवा के पंचांग को हम छाया में सुखा के उसको पाउडर की तरह बिल्कुल पीस दें, बारीक पीस के उसका भी हम सेवन कर सकते हैं, या तो दूध के साथ या पानी के साथ। बात करते हैं इसके यूज़ के प्रिकॉशंस की। हमें इस ड्रग को 12 साल से छोटे बच्चों में बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना है। प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और जो तीसरा है, जो मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बताती हूँ, कि किसी फिजिशियन के गाइडेंस में ही आप इस दवा का कंजम्पशन करें। बेनिफिट की बात की जाए तो आज तक तो ऐसे कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता चले हैं इस दवा के।
और चर्चा करते हैं डायूरेटिक्स की। जो भी पेशेंट्स एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी पर हैं उनको इससे दवा का सेवन बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जो भी कार्डियक पेशेंट्स हैं जो डायूरेटिक्स लेते हैं उनको भी इस दवा का सेवन करने से पहले फिजिशियंस की राय ज़रूर लेनी चाहिए। एंजाइयोलिटिक्स थेरेपी ले रहे हैं उनको भी बहुत सावधानी पूर्वक इस दवा का सेवन करना चाहिए। और मैं फिर से कहूँगी, इस दवा का सेवन बिना फिजिशियन की गाइडेंस के मत करिए और किसी के डॉक्टर की गाइडेंस में ही आपको ये इस दवा का सेवन करना है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिए कमेंट बॉक्स में लिख के। ऐसे ही हेल्थ अपडेट्स के साथ मैं उपस्थित होती रहूँगी। आपने इतना अमूल्य समय मुझे दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।